हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, अगर आप सी यू ई टी 2024 के अंदर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज देने वाले हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। प्रॉपर 2023 का पूरा निचोड़ जो है वो इस शीट के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको समझाऊंगा किस चैप्टर की कितनी ज़्यादा वेटेज है, सो दैट अभी बहुत से बच्चे, मतलब इनफैक्ट मैं कहूँगा 50% बच्चों ने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, और 50% बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने सिलेबस के एंड पे है। तो यार आप खुद देखो, आप सभी को compete करना है और आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है। तो अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आप कहीं पर भी ऐसे ही भटक जाओ, क्योंकि मैं इन दिनों देख रहा हूँ बहुत से लोग आपको रेलेवेंट पढ़ा पढ़ा कर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ाने जिससे सीयूटी का कोई लेना देना भी नहीं है। तो प्रॉपर 2023 का पूरा निचोड़ जो है, किस चैप्टर से लगभग लगभग कितने जो है आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के बने थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने थे, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। और ये मैं किस आधार पे करूँगा ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये एक एक्सेल शीट दे सकते हो यार। देखो, आपका पीडीएफ का और एक्सेल दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा। यहाँ पे ये जो एक्सेल शीट है इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, आपका जर्नल टेस्ट मतलब लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबका प्रॉपर एनालिसिस जो है वो डला हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, बच्चों को अपने साथ बिठाकर लाइव उनसे बात कर करके इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो शिफ्ट का है, जितनी भी शिफ्ट हुई है सबका प्रॉपर निचोड़ जो है करके यहाँ पे मैंने इस शीट के अंदर डाला हुआ है। उसी के आधार पर मैंने जो है आप लोगों के लिए ये जो शीट आप देख रहे हो, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इसका कंपाइल करके पूरा निचोड़ डाल दिया है, सो दैट जब आप अपनी अब तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ये जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ इसकी कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स से पूछा जा सकता है, या जो चैप्टर्स अभी मुझसे नहीं पूछे क्या वहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं है। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं आपकी ग्रामर वाले पोर्शन की बात करूँगा, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को तीन नज़र से देखना आप। आपका ग्रामर वाला सेक्शन, दूसरा आपका वोकैबलरी वाला सेक्शन, तीसरा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल्स वाला सेक्शन। सबसे पहले अगर मैं आपकी वोकैबलरी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो आप ये देख सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद वोकैबलरी किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपके सिनोनिम, एंटोनिम, आपके डायरेक्ट वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी वोकैबलरी वाले सेक्शन के अंदर डालता हूँ। आपका ये जो 200 नंबर का पेपर है ना, लगभग लगभग 70 से 75 नंबर जो है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे अगर देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ, ये देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके 12 से 15 जो क्वेश्चन है वो बने थे। तीन पैसेजेस जो है आपके बने थे, किसी पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी पैसेज के अंदर, किसी शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन भी एक जो है पैसेज के अंदर देखने को मिल गए, तो वहाँ पे 2 ही जो है पैसेजेस पूछे हुए थे। तो इस तरीके से लगभग लगभग 70 से 75 नंबर जो है वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही जो है वो रहने वाले हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे माइंड में होनी चाहिए, और मैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सॉल्व करूंगा। अब अगर मैं आपकी ग्रामर वाले पोर्शन पे आऊँ तो देखो, नाउन का जो है वो किसी एक शिफ्ट के अंदर जो है वो एक, मतलब किसी एक शिफ्ट नहीं बोलूंगा, लगभग लगभग हर शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन नाउन से जो है डायरेक्ट बना था आपका, जो कि 5 नंबर का था आपका। प्रोनाउन से एसएच कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउन आप स्किप कर दोगे। यहाँ पे अगर नाउन से नहीं पूछा तो ऑलमोस्ट सारे ही जो है आपके आपके सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस बना था। तो इसका मतलब ये है कि इस साल प्रोनाउन के भी आने के प्रॉपर चांसेस है, तो आपको प्रोनाउन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद अगर मैं एडजेक्टिव्स की बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट के अंदर, एक क्वेश्चन किसी शिफ्ट के अंदर, 2 क्वेश्चन एडजेक्टिव से भी बना था। मतलब 5 से 10 नंबर की वेटेज इस चैप्टर की भी है आपकी। देन एडवर्ब्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एडवर्ब्स आपका चैप्टर है, जिसके अंदर से आपके टाइप्स ऑफ क्लॉजेस जो है वो पूछे गए हैं। मेरे बच्चे अगर जो मेरे कोर्स के अंदर एनरोल्ड है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, आपका एडवर्ब्स का 5वां जो लेक्चर है ना, वो इसी के ऊपर ही निर्धारित है। और मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ, मैं मतलब कि मैंने बहुत से ऐसे टीचर्स को देखा जो कि मेरे मेरे पीठ पीछे जो है बहुत बातें करते थे कि ये बंदा क्या पढ़ा रहा है यार, इसका तो सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है। पर उनको ये नहीं मालूम है कि जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो जो आपका पेपर, जो बॉडी आपका पेपर कंडक्ट कराती है ना, उनका इतिहास क्या रहा है
वो तक भी निकाल के मैं सामने रखता हूँ और तब जाके मैं अपने लेक्चर्स डिज़ाइन करता हूँ। तो मुझे पता था, क्योंकि CUET 2 साल पहले ही हुआ है, तो 2 बार ही हुआ है। जो सबसे पहली बार आपका CUET हुआ था उसके अंदर ग्रामर ऐसे पूछी ही नहीं गई थी, तो बाकी लोगों ने क्या करा, उसी को आधार मान लिया। बट मुझे पता था कि ये जो NTA है ये करवट लेता है। तो मेरे भाई आपको ग्रामर, अगर आप CUET के लिए तैयारी कर रहे हो ना, ग्रामर पे खास ख्याल आपको डालना पड़ेगा, जिसमें से एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका निकल के आ जाता है। देन उसके बाद प्रेपोजिशन की बात करूँ, 2 से 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट के अंदर 2, किसी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो मतलब 10 से 15 नंबर का ये आपका चैप्टर बनता है। टेंसेस जो है आपके, टेंसेस से मैं ये बोलूँगा कोई ऐसे कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बना था, बट आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस पूछे गए थे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, या फिर ये पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है, या फिर ये आपका आपका जो है इंडेफिनिट है, ये आपका कौन सा टेंस है, इस तरीके से कि आपके जो है वो क्वेश्चंस बने हुए थे। देन वर्ब्स जो है आपके फिलिप्स के अंदर पूछी गई थी, मैक्सिमम चैप्टर्स के अंदर आपके फिलिप्स के अंदर पूछी गई थी वर्ब्स, जो कि 5 नंबर की थी। मतलब ऐसे करके एक क्वेश्चन बना हुआ जिसमें 3-4 5 पार्ट है ऐसे करके, तो वो 5 नंबर का था। स्पेलिंग एरर की अगर मैं बात करूँ, सॉरी, उससे भी पहले पैसिव वॉइस, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपका पैसिव वॉइस। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के, मतलब लगभग 15 से 20 नंबर पैसिव वॉइस के। स्पेलिंग एरर जो है देखो, एक आधी शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था, एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला था स्पेलिंग एरर के, तो 5 नंबर का ये भी आपका पूछा गया था, प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट आपकी नरेशन की बात करता हूँ, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये भी पैसिव वॉइस जितना ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हो और CUT अगर आपको देना है, आप अपना पैसिव वॉइस और नरेशन तैयार नहीं कर रहे हो, तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बहुत अच्छे से कायदे से तैयार करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ऐसे क्वेश्चन नहीं बने थे, बट इस साल प्रॉपर आने की उम्मीद है, क्योंकि मानो या मत मानो, इस साल थोड़ा सा और डीप जो है पेपर जाएगा आपका CUT का, क्योंकि कंपटीशन देखो ना किस लेवल पे जा रहा है। आप CUT का कंपटीशन देख के अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे मर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपको तो उनसे आगे निकलना ही है ना, तो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल जाएगा। देन उसके बाद पैरा जंबल्स की बात करूँ, 3 से 4 हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला, तो लगभग 15 से 20 नंबर का आपका पैरा जंबल्स रहा है। पैरा कंप्लीशन यहाँ पे नहीं आता है, आपको पैरा कंप्लीशन प्रिपेयर नहीं करना है। मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म से ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस साल भी क्वेश्चन बनेगा, बट अगेन मेरे जो कोर्स के बच्चे हैं, अगर आपने ये चैप्टर भी छोड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। देखो हालांकि इसके चांसेस लगभग 15-20% ही है कि इससे कोई क्वेश्चन बनेगा, बट प्रिपेयर आपको प्रॉपर करना है, ठीक है। ईडम एंड फ्रेजेस की बात करूँ, हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 ईडम और फ्रेजेस जो है पूछ देखने को मिले, तो 10 से 15 नंबर का ये भी रहा है आपका। देन उसके बाद वोकैबुलरी, अगर मैं सिनोनिम एंटोनिम की बात करूँ, तो वही 4 से 5 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी के प्रॉपर बने थे। तो आप ये देख लो, ईडम एंड फ्रेजेस लगभग 10 क्वेश्चन, 10 नंबर ये, छोटा छोटा लगा लो, 20 नंबर ये, ठीक है, 30 नंबर ये हो गए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 नंबर ये, लगभग 40 नंबर की वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो बहुत बहुत बुरा कर रहे हो मेरे भाई। और वोकैबुलरी को कैसे प्रिपेयर करना है इसकी एक ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच के देखो, एसएच फिगर ऑफ स्पीच, अगर मैं CUET जो पहले वाला हुआ था, सबसे पहले जो CUET हुआ था, उसकी अगर मैं बात करता हूँ 2022 के अंदर, तो वहाँ पे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा पूछा था, बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ। एक आधी शिफ्ट के अंदर फिगर ऑफ स्पीच आया और फिर वो रुक गया, ठंडा हो गया, मतलब उसके बाद पूछा नहीं गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रिपेयर नहीं करना, आपको बहुत कायदे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद वर्ड एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने, प्रोवर्ब से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैंने आपको बता दिया। देन एरर स्पॉटिंग की अगर मैं बात करूँ, अगेन एक ग्रामर का निचोड़ होता है प्रॉपर, तो एरर स्पॉटिंग से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, क्योंकि उसमें तो किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग जाता था। तो लगभग 20 से 25 नंबर का ये रहा है। देन लेटर्स, जो आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स है, वो आप प्रिपेयर करना। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के साथ आप अपना नोटिस भी प्रिपेयर करना, आप अपना जॉब एप्लीकेशन जो आप क्लास 12th के अंदर करने वाले हो वो प्रिपेयर करना ही करना, क्योंकि वहाँ से भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। देन फॉरेन वर्ड से आपके एक शिफ्ट के अंदर एक दो ऐसे क्वेश्चन जो है फॉरेन वर्ड से देखने को मिले। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिले, अगेन ये भी ग्रामर वाला पार्ट है। और आर्टिकल्स के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो भाई ये प्रॉपर पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों के हाथ में रख दिया है। अब आप देखोगे कि सर इनका सम करने के लिए सम करके देख रहा हूँ तो 200 से ज़्यादा जा रहा है। अरे मेरे भाई, किसी शिफ्ट के अंदर कम
भी बने, किसी शिफ्ट के अंदर ज़्यादा भी बने, ठीक है। मोटा मोटा अंदाज़ा मैंने आपको लगा दिया। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपको देखने को ये मिल रहा है कि सबसे पहले मुझे अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल पे कमांड बनानी है बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं डेली बेसिस पे अपनी वोकैबुलरी पढ़ूंगा और डेली बेसिस पे ग्रामर पढ़ूंगा। ये एक सही तरीका आपका सीयूटी के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि तीनों की लगभग लगभग यार देखो ना 70 से 75 नंबर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, लगभग इतना ही नंबर आपका जो है उसका हो गया ग्रामर का हो गया, और लगभग 40-45 नंबर की आपकी वोकैबुलरी। तो वेटेज तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है ना आपकी। तो आपको सबको बहुत कायदे से चीज़ें को जो है वो लेके चलना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, वीडियो में मज़ा आया हो, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एक हार्ट का इमोजी जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बरसा देना, क्योंकि आपका प्यार मिलने का बस एक ही ज़रिया है मेरे पास, वो है कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।